जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 3 दिसंबर को मनाया गया। और इस बार इसकी थीम क्या थी? समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को मनाने की घोषणा 1992 में की गई थी और तभी से इसे हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है, तो आप इस थीम को याद रखिए। तो थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? हाल ही में 2 दिसंबर को मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमें दासता, जबरन श्रम और यौन शोषण और तस्करी की बुराइयों की याद दिलाने और हमारे समय में प्रचलित गुलामी को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ये इसकी थीम है, याद रखिए। भारतीय मूल की कितनी महिला वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल हुई हैं? तो कितनी महिला वैज्ञानिक हैं? उनकी संख्या है 3। तो 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। एक पहल जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों की सार्वजनिक दृश्यता में वृद्धि करना है। इस वर्ष STEM के सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने वालों में 3 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हुई हैं, जिनका नाम है नीलिमा कड़ियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी और इंद्राणी मुखर्जी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को भी हाल ही में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद से पारित हुआ है। और अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीता जयंती कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। ब्रिटेन की सनातन संस्था, इसका नाम है SSUK, इसने गुरुवार को ब्रिटिश संसद में अपना पहला गीता जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री बॉब ब्लैकमैन, अमीश त्रिपाठी और केशव महाराज ने की। भगवान कृष्ण के संदेश को फैलाने और UK की संसद में हाउस ऑफ कॉमन में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित ब्लैंक पेज रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध चीन देश से है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ धरना देने के लिए चीनी नागरिकों ने ब्लैंक पेज का सहारा लिया और इसी को हाथ में पकड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्लैंक A4 साइज पेपर में कोई सिंबल, फोटो या टेक्स्ट नहीं लिखा गया। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि सिर्फ कोरे कागज पकड़ने के लिए सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी उन्होंने गिरफ्तारी से बचने का भी ध्यान रखा। यही कारण है कि वो इसका इस तरह से उपयोग कर रहे हैं।
ब्लैंक पेज रिवॉल्यूशन के अलावा लोग इसमें इस्तेमाल किए जा रहे कोरे कागज के आकार का हवाला देते हुए इस क्रांति को श्वेत पत्र क्रांति और A4 क्रांति भी कह रहे हैं। तो आप ये तीनों नाम याद रखिए, श्वेत पत्र क्रांति, A4 क्रांति और ब्लैंक पेज क्रांति या ब्लैंक पेज रिवॉल्यूशन। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंगाराम महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार बीजेपी से सांसद रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एम परम शिवम, जो पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। चलिए कुछ नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो ऊना जिला के विनोद शर्मा को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का प्रधान नियुक्त किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की कर्नाटक शाखा ने लक्ष्मी वेंकटेश को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी। सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। और मैरिको लिमिटेड ने सफोला फिटिफाई की नई ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर को बनाया है। और पीटी ऊषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। और आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीतारमन को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। और वेटसी सावे जो पेरू के नए प्रधानमंत्री वे हाल ही में बने हैं। और विनीत कुमार सीईओ नियुक्त हुए हैं किसके? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के। अगला प्रश्न है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 किसे मिला है? तो उस पुस्तक का क्या नाम है? द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। वन रक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। यह किताब इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक ने लिखी है। तो इनका नाम भी याद रखिए, शेखर पाठक, इन्होंने किताब लिखी है। मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी किताब की अनुवादित कृति द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री को इस पुरस्कार के लिए चयनित आधुनिक भारतीय इतिहास और विविध विषयों पर आधारित 5 किताबों में से चुना गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। तो फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? शेल्डन जैक्सन। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? ऋतुराज गायकवाड़। और सर्वाधिक रन किसने बनाए? एन जगदीशन ने। और उच्चतम स्कोर किसने बनाया? एन जगदीशन ने 141 गेंदों पर 277 रन और किसके खिलाफ? अरुणाचल के खिलाफ बनाए। सर्वाधिक चौके किसने लगाए? एन जगदीशन ने लगाए। और सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 पारियों में 34 छक्के। और सर्वाधिक विकेट किसने लिए? वासुकी कौशिक ने। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। तो इन्होंने 9 मैचों में कुल 18 विकेट लिए हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो आप इसका ये रिकॉर्ड भी याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक ने जीता? तो पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने यह खिताब जीता है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और ये 5 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा। विश्व कप 2022 के लिए भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? विक्रम संपत। विक्रम संपत। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया है और बेस्ट सेलिंग लेखिका राखी कपूर ने अपनी नवीनतम पुस्तक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एब्यूज का विमोचन हाल ही में किया है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सन्नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। और भारतीय नौसेना के नौसैनिक अड्डे कहाँ कहाँ पर हैं? तो मुंबई, गोवा, कारवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल हरि कुमार। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जेक्सा, इसने घोषणा की है कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। जेक्सा के अनुसार यह जल प्ररोधन प्रणाली वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करके निम्न पृथ्वी की कक्षा से परे दुनिया का पहला सफल ऑर्बिट कंट्रोल है। बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन और पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान में 8 से 18 नवंबर तक मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच योकोसुका बंदरगाह पर आयोजित किया गया था। जापानी नौसेना के 70 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह का भी आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। किस कार मेकर कंपनी और ईजी जेट कंपनी ने पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? रोल्स रॉयस, यह कार मेकर कंपनी है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह दक्षिण कोरिया की मीना सुचोई ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पेरम्बलूर जिले के एरयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है और ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल श्री R.N. रवि हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले कितने देशों की लिस्ट जारी की है? तो 12 देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो सबसे गंभीर उल्लंघन करने वाले देश हैं उसमें किसको रखा गया है? तो रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन को रखा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को चीन, ईरान और रूस को गंभीर उल्लंघनों पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है और रूस की खूंखार प्राइवेट आर्मी जिसका नाम है वैगनर ग्रुप, इसको भी प्रतिबंधित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरण सिंह संधू के द्वारा किसी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार जिसका नाम है पद्म भूषण वो दिया गया है?
तो पद्म भूषण किसे मिला है? सुंदर पिचाई को। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारतीय दूत से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करते हुए पिचाई ने कहा कि भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहां भी जाता हूं उसे अपने साथ ले जाता हूं। सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में अपने करीबी परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।